हाँ तो आ जाओ भाई। देखो अभी अभी तुम लोग पहले ये सेकंड पार्ट है सही। फर्स्ट पार्ट तुम जाके देख सकते हो। एक्ट टू का सेकंड पार्ट है। एक्ट टू के फर्स्ट पार्ट में मैंने सीन 1 टिल सीन 3 के था। एक्ट टू में कर रहा हूँ सीन 4 टिल एक्ट टू के एंड तक, सही है। तो अभी हाँ, और किसी को क्वालिटी का मसला है तो वो क्वालिटी मेरे ख्याल से 480p तक हो सकती है। तुम 240p में किसी या 360 में देख लो तो 480p में कर लेना। अगर मैक्स और अपने वो रखी क्वालिटी रखी तो बस सही है, अच्छी क्वालिटी आ रही होगी। क्योंकि भाई मैं कोई प्रोफेशनल वो नहीं हूँ ना, मैं कोई प्रोफेशनल कैमरा, सिंपल सा फ़ोन है तो इसलिए मेरे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। चलो उसी कंटिन्यू करते हैं। और हाँ सही, शुरू करते हैं। मैंने ऐसा आउटसाइड हमें जल्दी बोलूँगा क्योंकि मुझे अभी इसमें एक रिकॉर्डिंग में 15 मिनट्स कवर करना है। मैं बड़ी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि बहुत टाइम लगता है, घंटे लग जाता है। इसलिए मैं जल्दी बोलूँगा और जल्दी कवर करूँगा। तो कीप अप करना, सही है। लोरेंजो होता है एंड शेलो से एंटर गैटिनो लोरेंजो। अभी शेलो का घर है, इसलिए उसके शेलो के घर के बाहर गैटिनो, लोरेंजो, सेलेरिनो, सोलोन्यू, ये चारों लोग आ जाते हैं, सही है। लोरेंजो बोलते हैं कि भाई हम सफ़र के वक्त, मतलब सफ़र वाला खाने के वक्त निकल जाएंगे, सही है। यहाँ से निकल जाएंगे, भाग चलेंगे। फिर वी हैव नॉट मेड एनी गुड प्रिपरेशन। कभी गैटिनो कहते हैं कि भाई हमने अभी तक किसी तैयारी नहीं की है। सेलेरिनो कहता है फिर बस टॉर्च बेयर, सही। टॉर्च बेयर्स क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन टॉर्च बेयर्स कोई इंसान होता है जो टॉर्च पकड़ते हैं, सही है। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली सर्च करें गूगल पे। फिर वो बात कर रहे होते हैं भाई हम बस हम 4 o'clock को निकलेंगे, 6 बजे दावत है, 5 बजे दावत है ना, 6 बजे पहुँच जाएंगे दावत पे और 4 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे काम से। एक काम है ना उनको, एक लोरेंजो क्या, मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिनो जा रहा है बेलमाउंट मोशे का हाथ लेने, बेसिनो के साथ जा रहा है गैटिनो, बेलमाउंट यूं ही जा रहा है गैटिनो, और लोरेंजो और जेसिका एक दूसरे को प्यार करते हैं, सही है। सिंपल टर्म्स, सही है। लोरेंजो सही है, अभी आता है लैंडस्लॉट होता है बेसिनो का भी वो बन गया है, बेसिनो के लिए काम करता है, सही है। तो अभी बेसिनो के लिए काम करता है, लैंडस्लॉट आता है कि भाई ये लो। फिर लैंडस्लॉट आता है कि ये लो, ये लेटर लो। जैसे कि एक लेटर लिखा था लैंडस्लॉट के लिए और लैंडस्लॉट ये लेटर देना है। लैंडस्लॉट ने लेटर दिया। फिर लोरेंजो बोलता है मैं राइटिंग समझ गया हूँ, सही है। जिसने राइटिंग लिखा है ना, जिसने राइटिंग लिखी ना, वो बड़ा मतलब एक अच्छा आदमी, अच्छी औरत है, वो है। गैटिनो बोलता है हाँ भाई ये क्या मतलब कुछ वो शादी की खबर है या प्यार की खबर है क्या? वो कहता है हाँ भाई है। तो भाई मैं वो लैंडस्लॉट कहता है कि सर फिर मैं लैंडस्लॉट कहता है कि भाई मेरा नया, मैं अभी वो जू को छोड़ चुका हूँ। मेरा नया मास्टर बेस्टन है जो क्रिश्चियन है। फिर लोरेंजो कहता है कि भाई तुम जाओ जेसिका को बोलो कि भाई मैं उसको सही टाइम पे मिलूँगा, उससे बात भी करूँगा और बस सही है। और उसको कहता है कि भाई तुम ये लेटर जाके लिख दो उसको, जेसिका को दो और मैं उसको बोलो कि मैं सही टाइम पे पहुँच जाऊँगा। सो विल आई एंड बस मी गैटिनो लॉजिंग एंड बस कहते हैं कि बस आवर में गैटिनो को लॉजिंग को मिल जाएंगे, सही है। और फिर गैटिनो कहता है, फिर गैटिनो पूछता है लोरेंजो से कि भाई ये लेटर देखो जेसिका ने भेजा था क्या? क्योंकि अभी तक लोरेंजो ने बताया नहीं कि जेसिका ने लिखा है, सही है। लोरेंजो ने किसी को बताया नहीं कि लेटर जो लिखा है ना मेरे पास तो आया है वो जेसिका ने भेजा है। तो लोरेंजो कहता है हाँ भाई जेसिका ने भेजा है। फिर लोरेंजो कहता है कि भाई मुझे जेसिका इसमें इस लेटर में इंस्ट्रक्शंस देइए कि मैं उसको कब घर से उठाने आऊँ, कब लेकर जाऊँ। क्योंकि जेसिका ये ना चुप की शादी कर रही थी। तो वो कहते हैं चुप के कब घर आऊँ, उसको उठा के शादी करने के लिए लेके जाऊँ, मतलब सारी टाइमिंग और सब कुछ बता रही थी कि कैसे जाऊँ सारा वो बता रहा था। सीन 5 शुरू हो जाता है, सही है। फिर अभी सीन 5 में क्या होता है कि शेरलॉक बोल रहा है जेसिका को कि भाई शेरलॉक बोल रहा था जेसिका को भाई तो अपने कान पर हम फिर बस शेरलॉक कह रहे होते कि भाई जैसे वो समझा होता है कुछ, सही है। फिर लैंडस्लॉट कहता है कि फिर लैंडस्लॉट आता है। लैंडस्लॉट शेरलॉक था ना, शेरलॉक मतलब पुराना ओनर था लैंडस्लॉट का, मतलब पुराना मालिक था। अभी लेकिन अभी वो मालिक नहीं है, वो शेरलॉक अभी मालिक नहीं है लैंडस्लॉट का, मतलब यूँ ही बस। लेकिन तभी लैंडस्लॉट अभी उसने लोरेंजो ने लेटर दिया था ना लैंडस्लॉट को कि भाई तुम जाके जेसिका को देखे हो। तो लैंडस्लॉट अभी जेसिका को लेटर देना है। जेसिका का है, जेसिका नेक्स्ट जेसिका शेरलॉक की बेटी है। फिर जैसे शेरलॉक की बेटी है, लोरेंजो ने लैंडस्लॉट को लेटर दिया और लैंडस्लॉट अभी जेसिका को देने आया जो शेरलॉक की बेटी है। नेक्स्ट पेज। फिर अभी यहाँ पे देखिए कहते हैं कि भाई फिर कहते हैं कि भाई अभी क्या होता है कि ये जो शेरलॉक होता है, शेरलॉक जा रहे होते हैं सफ़र के लिए जहाँ पे बेसिनो इसको बुलाया होता है। तो बेसिनो और शेरलॉक के बीच में डील हुई होती थी, तो डील के मतलब उसमें खबर में बेसिनो ने शेरलॉक को बुलाया भी था।
तो फिर शैलो कहता है कि जैसे वो कहता है कि भाई मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं रास्ते में हूँ ना, तो क्या होगा कि रास्ते रोड पे क्या होगा कि रैली निकलेगी जिसमें लोग होंगे जिसमें क्रिश्चियन लोग होंगे, वो सेलिब्रेट करेंगे अपनी क्रिश्चियनिटी और सारा वो, तो अपने कान बंद कर देना क्योंकि ये लोग ऐसे अच्छे नहीं होते। तो इसलिए वो कहता है कि भाई तुम बस अपने कान बंद करना, मतलब इतना सुनना नहीं, उनको इग्नोर करना, सही है। फिर लैंसलॉट कहता है कि भाई हाँ कंस्पायर टुगेदर, और फिर लैंसलॉट उसको बस बोल रहे थे कि भाई तुमने सुनना, दरवाजा बंद करना, बड़ी बकवास हो गई क्योंकि ये है ना शेरलॉक, तो शेरलॉक क्रिश्चियन को बहुत हेट करते हैं। बोल रहे कि भाई क्रिश्चियन लोग आएंगे, इनको तुम इग्नोर करना, वो करना, रोड पे आएंगे, वो आएंगे, तो ये करना, सही है। फिर हाँ फिर शेरलॉक कहता है कि भाई हाँ फिर अभी लैंसलॉट क्या कहते हैं, लैंसलॉट एस पी क्या कहते हैं, जैसे कि कान में एक चीज़ कहते हैं, सही है, कि जैसे वो कहता है कि भाई लैंसलॉट जैसे वो कहता है कि भाई अपनी जो खिड़की है ना उसके बाहर देखना, वहाँ पे तुम्हारे लिए लैंसलॉट वेट करेगा, सही है। फिर लैंसलॉट चला जाता है बेसिनो के पास, क्योंकि बेसिनो उसका मालिक होता है। शेरलॉक पूछता है जैसे कहते भाई ये लैंसलॉट ने तुम कान में क्या कहा, तो फिर जैसे कहते बस इसने मुझे अलविदा कहा। तो शेरलॉक चला जाता है, फिर सीन से शुरू हो जाता है, सही है। और अभी कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द पेंडोस अंडर व्हिच लोरेंजो डिसाइड्स टू मेक स्टैंड। अभी क्या होता है कि भाई यहाँ पे ग्रेटिनो सब लोग वेट कर रहे होते हैं, ग्रेटिनो सलेरिनो सब लोग वेट कर रहे होते हैं, सही है। ग्रेटिनो सब लोग वेट कर रहे होते हैं घर के नीचे, कौन सा घर है बाद पता चलेगा, घर सही सब लोग वेट कर रहे होते हैं घर के नीचे। तो ग्रेटिनो बोलता है कि भाई लोरेंजो ने हमको कहा था यहीं खड़ा होने के लिए, यही बातें अभी चार्जिंग भी कम है, प्लीज़ मैं जल्दी जल्दी करना है क्योंकि 10 चार्जिंग है, फिर फ़ोन बन हो सकते कभी भी, सही। तो फिर बस वो कह रहे होते हैं कि भाई हमसे घर के नीचे खड़े हैं, लोरेंजो आया नहीं है, हम तंग हो गए यार, देर हो गई, 1 घंटा लेट हो गए, लोरेंजो यहाँ पे हम पागल हो गए, ये आ नहीं रहा, टाइम की इसको कदर नहीं है, वो नहीं है बोल रहे थे इसको। फिर एंटर लोरेंजो, फिर लोरेंजो बोलता है कि यार थैंक यू यार, तुमने बहुत पेशेंट रहे मेरे लिए, पेशेंट रहने के लिए थैंक यू यार, मैं भी बस देर हो गई, मैं काम में था, आ गया मैं। अभी जिस घर के नीचे खड़े थे ना, उस घर के कैसे जो 2nd 3rd फ्लोर में जेसिका थी लड़के के कपड़ों में, जैसे उसको देखने पे कि जेसिका जा रही है घर से, वरना कोई बता देता है कि जैसे जा रही है उसके बाप को, तो इसलिए जेसिका लड़के के कपड़ों में खिड़की में खड़ी हुई थी। फिर बोलती जेसिका कहती है कि लोरेंजो को कि भाई लोरेंजो को कहते हैं भाई आ जाओ, तो चलना नहीं क्या, फिर कहता है लोरेंजो कहता है हाँ चलो चलो। फिर जेसिका कहते हैं सही मैं अपनी कुछ ज्वेलरी निकाल रही हूँ, मैं कुछ अपनी ज्वेलरी निकाल रही हूँ, मैं ज्वेलरी निकाल के आती हूँ। फिर सारे वो नीचे खिड़की से अपने नीचे कपड़े फेंकती है, ज्वेलरी फेंकती है, सारे लड़के के कपड़ों में नीचे उतर आती है। एंटर जेसिका, फिर सही है, फिर जेसिका एंटर एंटोनियो, सही है। फिर वॉट आर द कम जनरल अवे, सही अभी वो जा रहे होते हैं, सही है, जैसे घर से नीचे ला के वो जा रहे होते हैं। एंटोनियो एंटर होता है, एंटोनियो कहता है, एंटोनियो अभी क्या होता है, एंटोनियो ढूंढना होता है ग्रेटिनो सब कुछ, सही है, ग्रेटिनो को ढूंढना होता है। तो एंटोनियो कहता है ग्रेटिनो को अभी क्या होता है, ग्रेटिनो बेसिनो को जाना होता है क्या बेलमाउंट। तो ग्रेटिनो बोलता है कि भाई तुम बेलमाउंट नहीं जाना क्या, वहाँ पे वो बेसिनो जो है ना वो शिप में बैठ चुका है, वो जाने वाला है बेलमाउंट पोर्शे से हाथ लेने, तुम उसे चले जाओ वरना वो देर हो जाएगी, सही है। तो सही है, फिर ग्रेटिनो कहता है सही मैं रेडी हूँ, बस मैं अभी वो बेसिनो से जाने के लिए तैयार हूँ, सही है। अभी चार्जिंग देख रहा हूँ, चार्जिंग साथ साथ करूँ मैं, कितने पेजेस हुए हैं, सही 7 बजे जाते हैं, 7 बजे हो जाए जल्दी में, और बीच में वीडियो बंद हो जाती है, उसका मतलब अपनी चार्जिंग खत्म हो गई, सही है। पोर्शिया, हेलो पोर्शिया था, पोर्शिया विद द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड बोथ देयर प्रिंस, सही है। पोर्शिया की जगह आ गया, सही। पोर्शिया का मतलब वो सीन बता रहे हैं, पोर्शिया के घर होते हैं मोरक्को, सही। मोरक्को एक बंदा होता है, सही। मोरक्को अभी क्या होता है, मोरक्को एंट्री मारता है ज़बरदस्त लोगों के साथ, उसके साथ पोर्शिया कहते सही है। फिर पोर्शिया कहते ये लोग तीन कास्केट तुम्हारे सामने पड़े हैं, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक लीड है, सही है। लीड मतलब बड़ा बेकार से होता है, ये तुम 3 है, अभी तुमने इन तीनों डब्बों में से जो सही डब्बा चूज़ किया ना, कास्केट में से सही चूज़ किया, मैं तुम्हारी हो गई। तो फिर मोरक्को कहता है सही है मैं पढ़ता हूँ। तो अभी गोल्ड में लिखा हुआ था कि अभी लिखा था हु शैल चूज मी, फिर अभी वो पढ़ रहा होता है कि भाई लिखा गोल्ड में लिखा होता है कि भाई गोल्ड का जो डब्बा होता है उसमें लिखा होता है कि जिसने मुझे चूज़ किया उसको जो जिसने मुझे चूज़ किया ना, जिसने ये डब्बा चूज़ किया उसको जो दुनिया में सब कुछ चाहिए ना वो मिल जाएगा। सिल्वर वाला था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई जिसने मुझे चूज़ किया उसको उसकी अपनी उसके मतलब जितना डिजर्विंग है ना वो उसको इतना मिलेगा। सिल्वर में लिखा था कि जैसे मुझे चूज़ किया जितना उसको डिजर्विंग है जितना बंदा उसको उतना मिलेगा। फिर और लीड वाले बेकार ने लिखा था कि भाई जिसने मुझे चूज़ किया उसको मुझे अपना सब देना पड़ेगा, मतलब अपनी पैसा डालो सब कुछ देना पड़ेगा।
तो भाई मोरक्को कहते हैं कि भाई अभी वो गोल्ड लीड चूज़ करके अपनी सारी चीज़ें रेस में क्यों डाले, रेस में क्यों डाले, तो इसलिए वो इसमें क्यों डाले, इसलिए वो रेस में क्यों डाले, लीड में लिखा था कि जिसने भी चूज़ किया वो अपने सब कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। तो वो सोचा था कि भाई मैं मोरक्को जो प्रिंस होता है वो सोचा था कि मैं लीड चूज़ करूँगा तो मुझे अपना सब कुछ लूज़ करना पड़ेगा। और कौन पागल का बच्चा लीड जैसे बेकार डब्बे के लिए अपना सब कुछ बाहर में मतलब वो वेस्ट में डालेगा, इसलिए वो लीड नहीं चूज़ करता। फिर आता है वो सिल्वर भी उसको पसंद नहीं आता, वो गोल्ड चूज़ करता है। कहते हैं कि भाई गोल्ड भी एक अच्छा है, गोल्ड में जितना बनना चाहता है उसको उतना मिलेगा। मोरक्को सोच रहा होता है कि भाई मैं चाहता हूँ, मैं दुनिया में चाहता हूँ कि मेरी पोर्शिया हो, तो मैं गोल्ड चूज़ करूँगा मुझे पोर्शिया मिल जाएगी, तो गोल्ड चूज़ करता है। लेकिन अभी सारे डायलॉग बोल रहा है कि भाई मैं बड़ा पोर्शिया वो ये शर्ट बोल रहा है। ईजी इंग्लिश में नीचे डाल दूंगा, एक लिंक डाल दूंगा ईजी इंग्लिश के लिए, सही है। तभी फिर वो गोल्ड चूज़ करता है। वो गोल्ड में असल में निकलता है एक स्कल निकलता है। स्कल में एक होती है, एक स्क्रोल होता है, स्क्रोल मतलब एक लेटर होता है, कह सकते हो एक टाइप ऑफ लेटर होता है। स्क्रोल एक टाइप ऑफ थिंग होती है, सर्च कर लेना, समझा नहीं सकता इन वर्ड्स, पीछे देखो तो समझ जाओगे। हाँ तो कह सकते हो स्कल था, सही ये स्कल है। हाँ देखो ये एग्जांपल है, स्कल है, ये या देखो गोल्ड डब्बा है ना, गोल्ड डब्बे से स्कल निकला है और ये लेटर ये स्क्रोल निकला है। स्क्रोल ऐसा होता है। उसमें लिखा हुआ था कि भाई फिर बस लिखा हुआ था कि भाई तुम डिज़र्व नहीं करते, तुमने गोल्ड चूज़ किया ये। फिर भाई मोरक्को बहुत नाराज़ होता है कि भाई मुझे नहीं मिली, मुझे वहाँ बस ये कहता है देखो निकालते तो उसको स्कल मिलता है, वो मिलता है, और फिर उसको बस सब कुछ मिलता है, नहीं मिलता है वो भाग जाता है। बस वो कहता है भाई बस मैं जा रहा हूँ एग्जिट मोरक्को विद ट्रेन। तो पोश कहते हैं हाँ सही, अच्छा हुआ यार ये इसने सही चूज़ नहीं किया ना, ये मेरा हो जाता, मतलब ये बंदा इस बंदे से मुझे शादी करनी पड़ती। सीनेट अभी बेसिनो सोलोनियो बैठे हुए बात कर रहे हैं, सही है। एंटर सोलोनियो कहते हैं भाई अभी बेसिनो अभी चला गया है और गैटिनो उसके साथ चला गया है, और लोरेंजो का है मुझे पता नहीं, लोरेंजो जैसे का भाग गया है शादी करके, तो पता नहीं कहाँ भागे मुझे पता नहीं है। फिर अभी सोलोनियो कहते हैं कि भाई जो जियो है ना वो बड़ा पागल हो गया कि भाई मेरी बेटी मेरे से भाग के कहीं चली गई है, और जो शेरलॉक था ना, शेरलॉक जियो है, चलो वो कह रहा है कि भाई शेरलॉक है ना उसने बड़ा गोल मचाया कि भाई मेरी बेटी कहाँ गई, कृष्ण ने मेरी बेटी छुड़ाई है। उसने पुलिस को भी किया लेकिन अभी उसको बेटी नहीं मिलेगी क्योंकि बेटी शादी करके भाग गई है। और फिर अभी सोलोनियो से मजाक उड़ा रहे थे कि भाई अभी क्या होता है, शेरलॉक को पैसा बहुत पसंद है, सही है। शेरलॉक तुम क्या शेरलॉक का चलता है, उसकी बेटी चली गई है, शेरलॉक तुम क्या चला अभी जेसिका भागी होती है ज्यूल्स के साथ और पैसे के साथ, दोनों के साथ। शेरलॉक बोल रहा था कि भाई मेरे पैसे कहाँ चले गए, मेरी बेटी कहाँ चली गई, मतलब 2 बार उसने बोला कि मेरे पैसे कहाँ चले गए, फिर एक बार बोला मेरी बेटी कहाँ चली गई। उसको अपने पैसे की ज़्यादा कदर थी। मेरी बेटी कहाँ चली गई, मेरे पैसे कहाँ चले गए, मतलब 2 बार पैसे का बोला, एक बार बेटी का बोला, मतलब वो पैसे ज़्यादा उसका था। तो उसके मजाक उड़ा रहे थे सोलोनियो कि भाई बेटी पहले होनी चाहिए या मतलब पैसा उसका होना चाहिए, पागल का बच्चा है ये साला। आई शैल बोल फॉर दिस। फिर बस भाई फिर अभी क्या होता है अभी एक्ट 1 पढ़ोगे तो समझाऊंगा मैं, वापस वो समझ नहीं दूंगा। एक्ट 1 पढ़ो फिर समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ मैं। एंटोनियो ने कुछ शिप्स थी सी में, सही है, एक नैरो सी में थी, एक वहाँ फ्रेंच में थी, एक जहाँ कहाँ थी। अभी एंटोनियो की शिप्स जहाँ कहाँ थी, सही है, और उनमें से एक जो डूब भी गई थी, मतलब बहुत नुकसान हुआ था एंटोनियो के लिए। तो वो कह रहे थे कि भाई एंटोनियो के साथ ऐसा ना हो, एंटोनियो की शिप्स ना डूबी, पक्का नहीं था, उन्होंने बस सुना था कि भाई शायद डूब गई हूँ। तो वो हो रहे थे कि भाई बस एंटोनियो की शिप्स ना डूबे यार, क्योंकि यार एंटोनियो एक अच्छा बंदा है यार, उसने मतलब लोगों की बहुत मदद भी की है। एंटोनियो की शिप्स डूब गई ना तो बहुत लोगों का नुकसान भी हो जाएगा, और एंटोनियो है भी अच्छा बंदा, तो उसके साथ ये होना भी नहीं चाहिए। तो बस वो कह रहे थे हाँ यार ये सही बात है। तो बस यही 9 पे आ जाते हैं। पोर्शिया क्या हाउस नेरेसा एंड सर्वेटर, ये है अभी एक और प्रिंस आ रहा होता है, सही है, प्रिंस आ रहा होता है, नोबल प्रिंस आ रहा होता है, ये खत्म होने वाला बस। फिर अभी एरेगोन ने प्रिंस का नाम होता है, एरेगोन कहता है कि भाई ये कास्केट्स दिखाओ, ये कास्केट देखने हैं, सही है। फिर अभी वो कास्केट्स एक चीज़ लिखी होती है ना, गोल्ड पे लिखा होता है, सिल्वर पे लिखा होता है, वो लीड पे लिखा होता है। तो गोल्ड पे लिखा था कि जिसने मुझे उसके सब कुछ मिलेगा, सिल्वर पे लिखा था जितना बंदा डिजर्विंग उसको उतना मिलेगा, और लीड पे लिखा था जिसने मुझे चूज़ किया उसको सब कुछ अपना वो करना पड़ेगा, मतलब दान भी देना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि भाई गोल्ड बड़ा वो है, गोल्ड तो भाई मैं गोल्ड में इतना वो नहीं, इतना अपने गोल्ड में इतना नहीं करता। सिल्वर को देखता है, सिल्वर को कहता है हाँ भाई सिल्वर भी लिखा कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्विंग बंदा हूँ। मैंने और उसको दिमाग में चल रहा था कि भाई मैं डिज़र्विंग इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पोर्शिया मैं डिज़र्व करता हूँ, पोर्शिया मेरी हो। तो सिल्वर चूज़ करता है, उसको लग रहा था कि अगर मैंने ये चूज़ किया तो मुझे पोर्शिया मिल जाएगी।
तो फिर वो ही ओपन्स फिर सिल्वर कास्केट खोलता है। अभी इसमें बहुत डिस्क्रिप्शन दी गई है, प्लीज़ पढ़ लेना खुद, क्योंकि भाई मैं इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, बहुत बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। सही, फिर सिल्वर कास्केट खोलता है। फिर वो एरेगॉन देखता है, एरेगॉन क्या आँखें गुस्से लग जाती हैं। सही है, देखो पता कैसे चलेगा कि बंदे ने सही कास्केट चूज़ किया है, कैसे पता चलेगा, कैसे कि अब जिस कास्केट के अंदर पोर्शे की पिक्चर पड़ी होगी, अगर गोल्ड वाले डब्बे के अंदर पोर्शे की पिक्चर पड़ी होगी तो वो अगर बंदे ने गोल्ड वाला खोला, गोल्ड वाले के अंदर वो पिक्चर पड़ी होगी तो बंदा पोर्शे जीत जाएगा। तो सिल्वर वाला खोला, सिल्वर में पड़ी होगी तो सिल्वर वाला जीत जाएगा। इसलिए सिल्वर वाला खोला तो उसमें पोर्शे की पिक्चर नहीं पड़ी थी, मतलब उसको पोर्शे को डिजर्व, उसको पोर्शे नहीं, वो उसको पोर्शे नहीं मिली, शादी के लिए नहीं मिली। तो फिर फर्स्ट सेंटेंस टाइट दिस सेंटेंस टाइट जजमेंट। अभी वो वहाँ पे वैसे ही एक स्क्रोल था और एक ये था, शक्ल बनी हुई थी अंदर कास्केट के अंदर, स्क्रोल था। सो स्क्रोल पढ़ा, स्क्रोल से उसके पढ़ने के बाद उसको बहुत गुस्सा आया, उसने कहा यार ये क्या मुझे नहीं मिल रही। फिर एरेगॉन चला जाता अपने बंदों के साथ से द हैंगिंग एंड द वाइन गोज बाय डेस्टिनी कमिंग डाउन द कर्टन है सब। फिर एक मैसेंजर आता है, मैसेंजर कहता है कि भाई गेट पे एक बंदा है जो बड़ा वो है, बड़ा अच्छा आदमी है, वेनिटेरियन है, वो बड़ा दूर से आता है, वो आता है। फिर वो पोर्शे को कहता है, पोर्शे को सिर्फ एक बंदा पसंद आया था, जो भी जिसने आज तक प्रपोज किया ना, पोर्शे को सिर्फ एक बंदा पसंद आया था, जो बेस्टिनो था। और वो कह रहा है कि भाई बेस्टिनो अभी तुम कास्केट चूज़ करना है। तो पोर्शे कहता है सही है भाई, फाइनली बेस्टिनो आके देखो, नेरेस्ट लॉर्ड लव इट विल बी। बस कह रहे थे भाई फाइनली बेस्टिनो आ गया है, शायद बेस्टिनो सही चूज़ कर लेगा, अगर सही उसे सही चूज़ कर लिया तो मैं बेस्टिनो की हो गई। तो फिर वो बस खुश हो जाते हैं, बस खत्म। अभी एक्ट 3 शुरू है, एक्ट 2 की मैंने बात की थी, एक्ट 2 खत्म हो गया। ओके बाय, सी यू लेटर एंड होप योर टेस्ट एंड एग्जाम्स गो वेल। ओके बाय।